नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में फिर संग्राम। स्पीकर ने कहा नियमों में न उलझें, चर्चा होने दें। वहीं विपक्षी पार्टियों ने सदन के भीतर नारा लगाया, जनता का पैसा जनता को दो। नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हंगामे को लेकर स्पीकर ने कहा कि नियमों में न उलझें, सदन के भीतर चर्चा होने दें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब तक हंगामा ज्यादा और काम कम हुआ है, लिहाजा विपक्षी पार्टियों को अब ये लगने लगा है कि लोक महत्व के मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। आगे की रणनीति ये है कि जनता को बताया जाए कि हम जनता की लड़ाई के लिए संसद में हंगामा कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सदन में सरकार के आश्वासन देने के बावजूद नहीं माना विपक्ष। संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी पर जमकर हंगामा, नहीं चली सदन की कार्यवाही। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद दिखा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि संसद के अंदर एटीएम में पैसा नहीं है, ऐसे में गांव के लोगों तक पैसा कैसे पहुंचेगा। हमारे दरवाजे के बाहर एटीएम है, ये तो खराब ही रहते हैं। खराब इसलिए रखे गए हैं ताकि पैसा न देना पड़े। आपके लाइब्रेरी में वहां पैसा नहीं मिल रहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष जिस नियम के तहत चाहे वो चर्चा करा ले, सरकार उस नियम के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहेंगे और नोटबंदी पर अपना पक्ष रखेंगे। नोटबंदी पर गतिरोध की वजह से इस सत्र में विधायी कार्य बहुत कम हो पाए हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि ये गतिरोध जल्द समाप्त होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी के सबसे बड़े सिंडिकेट का खुलासा। प्रवर्तन निदेशालय ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर्स को किया गिरफ्तार। दोनों ब्लैक मनी को वाइट करने के थे मास्टरमाइंड। करीब 10 दिन पहले दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक होंडा सिटी कार से करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद किए थे। ये पैसा दिल्ली के एक ज्वेलर का था, जिसके बाद ज्वेलर ने इनकम टैक्स और ईडी के सामने खुलासा किया कि इस काली कमाई को सफ़ेद करने में दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके के एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर विनीत गुप्ता और शोभित सिन्हा शामिल हैं। इन दोनों ने ब्लैक के करोड़ों रुपए वाइट कर दिए थे। इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए एक्सिस बैंक के गिरफ्तार दोनों मैनेजरों ने 2% कमीशन लिया था। ये कमीशन 2 किलो सोने की ईंटों के तौर पर लिया था। पकड़े गए दोनों बैंक मैनेजर्स ने ईडी के सामने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो नोटबंदी के बाद से कई बार ब्लैक मनी को वाइट कर चुके हैं। कोर्ट ने एक्सिस बैंक के इन दोनों मैनेजर्स को 7 दिन की रिमांड पर प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। ऐसे कई राज हैं जो इन दोनों मैनेजर्स को प्रवर्तन निदेशालय के सामने उगलने हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में इस केस के सिलसिले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 13,860 करोड़ घोषित करने वाले महेश शाह की अहमदाबाद इनकम टैक्स ऑफिस में हुई पूछताछ। महेश शाह को लेकर पुलिस इनकम टैक्स दफ्तर पहुंची। आईटी के अधिकारी महेश शाह से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार इतने पैसे उनके पास आए कहां से। हालांकि महेश शाह ने ये पहले ही साफ कर दिया है कि ये पैसे उनके नहीं है। महेश शाह को पुलिस सुरक्षा के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जा रही है। गौरतलब है कि महेश शाह का पुलिस की वर्दी पहना हुआ फोटो वायरल होने के कारण पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब तक की पूछताछ में ये साफ हो चुका है कि महेश शाह तो सिर्फ एक मोहरा है, उसके पीछे काले धन के कुबेर कोई और है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। ओबामा और ट्रंप से भी आगे निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के लिए हुई ऑनलाइन वोटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रीडर्स पोल में जीत गए हैं। हालांकि अमेरिका की टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के फाइनल विजेता की घोषणा 7 दिसंबर को होगी। पीएम मोदी ने इस रीडर्स पोल में अमेरिकी नेताओं बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया। यही नहीं, वो दुनिया की कई प्रमुख नेताओं, कलाकारों और कई प्रमुख हस्तियों को पीछे छोड़कर इस पोल में विजेता बने हैं। मोदी जी को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑनलाइन जो वोटिंग नहीं, मोदी जी को पर्सन ऑफ ईयर चुना गया है, उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। मोदी को कुल 18% वोट हासिल हुए हैं। दावेदारों की इस रेस में दुनिया भर की 30 दिग्गज हस्तियां शामिल रहीं। अब विजेता का ऐलान 7 दिसंबर को किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन।
पंजाब पुलिस ने बठिंडा शहर में एक शादी समारोह के दौरान साथ डांस करने से इनकार करने पर डांसर को गोली मारने के आरोपी शख्स के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शनिवार देर रात की है, जब पंजाब के बठिंडा में एक शादी समारोह में गोली चलने से एक डांसर की मौत हो गई थी। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। बताया जा रहा है कि 22 साल की डांसर ने दूल्हे के भाई के साथ डांस करने से मना कर दिया था, इसी वजह से उसको गोली मार दी गई। वारदात के वक्त आरोपी शराब के नशे में धुत था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने जिस बंदूक से गोली चलाई थी वो उसकी नहीं बल्कि उसके एक दोस्त की थी। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसकी वो बंदूक थी। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन। कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, ट्रेनों की रफ्तार पर लग गई है ब्रेक। जम्मू से लेकर हावड़ा तक ट्रेनों के परिचालन को झटका लगा है। कोहरे के चलते पूरे उत्तर भारत के रेल मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश भर में आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 227 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो 226 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इनमें 11 दिसंबर तक की ट्रेनें शामिल थी। सुपरफास्ट ट्रेनों का भी बुरा हाल है। खासकर हावड़ा की ओर जाने वाली ट्रेनें नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 37 घंटे लेट है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर राजधानी एक्सप्रेस 33 घंटे लेट। नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 36 घंटे लेट। दिल्ली डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र मेल 22 घंटे लेट। कोहरे की वजह से कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और कलकत्ता हर जगह ट्रेन के मुसाफिर ट्रेनों का घंटों इंतजार करने को मजबूर हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर से चांदी की 5 शहनाइयां चोरी हो गई हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की जांच में जुट गई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बेटे काजिम हुसैन वाराणसी के दाल मंडी इलाके में रहते हैं। उनके घर से चांदी की 5 शहनाइयां चोरी हो गई हैं। चांदी की इन शहनाइयों के साथ साथ घर से चांदी की कई तश्तरियां और लाखों रुपए के जेवरात भी चुरा लिए गए हैं। चुराई गई शहनाइयों में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की वो शहनाई भी शामिल है जिससे वो मुहर्रम की 5वीं और 7वीं तारीख पर आंसुओं का नजराना पेश करते थे। पुलिस इलाके के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज के आधार पर तफ्तीश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज नेशन।